भाई ये क्या बात हुई, ग्राउंड भी आपके, फैंस भी आपके, अब आपने डीआरएस भी अपना बना लिया। मतलब रोहित शर्मा की गेंद बाहर निकल जाती है, जो रूट की गेंद अंदर आ जाती है, स्पाइक गेंद के बैट के ऊपर नजर आ रहा है, हॉकाई के ऊपर नजर आ रहा है, फिर भी आप लोग आउट दे देते हो। मतलब ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया की टीम, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप डीआरएस को भी अपनी तरफ कर लें। अब जो रूट पहले तो रोहित शर्मा पे आते हैं, रोहित शर्मा का जो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, वो गेंद किस तरह से बाहर निकली, किस तरह इतनी ज्यादा स्विंग हो गई क्रिस वोक्स की कि वो विकेट पे जाती जाती गेंद बाहर निकल गई। अब 2011 भी आपको याद होगा, सईद अजमल की गेंद किस तरह से ऑफ स्टंप पे पड़ के लेग स्टंप से बाहर निकल गई थी। उस पर भी सबने हैरानगी का इजहार किया था, और आज तक सईद अजमल कहते हैं कि वो क्लियर आउट था, वो इंजीनियरिंग की गई थी डीआरएस सिस्टम में, क्योंकि चला तो इसको एक इंसान ही रहा है ना, आप गेंद को थोड़ी सी बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चीटिंग का अंसर यहाँ पे जरूर हमें मिलता है। और अब आप देखें, जो रूट की जो अपील हुई, जब इंग्लैंड की टीम चेस कर रही थी, पहली विकेट उनकी गिर गई थी जल्दी, लेकिन दूसरी अहम विकेट थी उनकी, क्योंकि लो टोटल था, और वहां पे जो रूट की विकेट बहुत सबसे ज्यादा अहम थी इंग्लैंड के लिए। वहां पर एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, और गेंद जो है वो विकेट के अंदर आ जाती है। और दूसरी बात ये कि चले विकेट के अंदर भी आ गई, तो एक क्लियर जो है ना एज नजर आ रहा है, उसके ऊपर स्पाइक आ रहा है लाइन के ऊपर। अगर आप देख रहे हैं, मैं तस्वीर भी लगा रहा हूं उसके अंदर, तो बिल्कुल एक क्लियर एज नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने क्यों आउट दिया, मेरी समझ से बाहर है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो जीत गया इंडिया, कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह से जीतना और इस तरह से फैंस और ग्राउंड के साथ साथ डीआरएस को भी अपना बना लेना, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज्यादती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी आप देखें, बाद में वो जो लास्ट विकेट थी हारिस रऊफ ने जो एलबीडब्ल्यू किया, वो गेंद क्लिप कर गई, हालांकि वो लेग स्टंप वहां से पैड के पीछे से लेग स्टंप भी नजर आ रहा था, उसके बावजूद अंपायर ने नॉट आउट दिया, और रिव्यू पे जाने के बाद भी वो नॉट आउट रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ठीक है कभी कभी एरर आ जाता है टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का एरर इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं जाता, कभी कभी बीसीसीआई के खिलाफ क्यों नहीं जाता ये, हमेशा कभी पाकिस्तान के खिलाफ, कभी इंग्लैंड के खिलाफ, कभी किसके खिलाफ। भाई कभी तो ऐसा हो ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया हार गया हो, या इंडिया के अगेंस्ट कोई फैसला जो है वो चला गया। नहीं भाई, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे ह्यूमन एरर जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं पे इंजीनियरिंग इसके अंदर हो रही है, कहीं ना कहीं पे इसको खुद से चलाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से बार बार हमें ये देखने को मिल रहा है। और बार बार फॉर्मर क्रिकेटर, सिर्फ हम नहीं, फॉर्मर क्रिकेटर्स और दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के, वो भी इस टेक्नोलॉजी पे तनकीद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। वैसे बहुत सारे डाउट क्रिएट हो चुके हैं इसके ऊपर, और आज तो मुझे ऐसा लगा कि डीआरएस नहीं, आईआरएस था, इंडियन रिव्यू सिस्टम, जिस तरह से दो फैसले हुए हैं एंड में। जीत मुबारक हो इंडिया को, सेमीफाइनल भी मुबारक हो, लेकिन बड़े मैचेस में इस किस्म के फैसले नहीं होने चाहिए जिससे दीगर टीमों को जो है वो नुकसान उठाना पड़े।